नमस्कार, सत श्री अकाल। SSI ट्यूब में एक बार फिर हम स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त आए हैं पटना का ऐतिहासिक हांडी साहब गुरुद्वारा, जो कि दानापुर स्थित है। और लोग पटना साहिब सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म स्थान तो मनाते ही है, लेकिन तमाम सिख श्रद्धालुओं से मैं गुजारिश करूँगा, प्रार्थना करूँगा, विनती करूँगा कि पटना साहिब गुरुद्वारा घूमने के बाद, दर्शन करने के बाद एक बार हांडी साहब गुरुद्वारा जरूर आएँ, क्योंकि यहाँ महत्व है, बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पर महत्व है। क्या कि हांडी साहब गुरुद्वारा का नाम क्यों पड़ा है? सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जब बाल अवस्था में 7 वर्ष की आयु थे, तभी यहाँ आए थे। एक दिन के ठहराव हुआ था उनका। मैं उसी स्थान पर चला हुआ। हम यहाँ के तमाम चीज़ों को मैं आपको जानकारी दूंगा कि आखिर हांडी साहब दानापुर का गुरुद्वारा क्यों पड़ा है। वैसे तो गुरुद्वारा का जन्म स्थान है पटना साहिब गुरुद्वारा में ही। अब पर्व के समय है, लोग दर्शन करने आते हैं सिर्फ गुरुद्वारा ही पटना साहिब। अब हम यहाँ पर आए इसलिए ताकि आपको अवगत करवा दें कि आखिर हांडी साहब गुरुद्वारा का नाम क्यों पड़ा है। चलिए हाँ, तो ये दृश्य है हांडी साहब गुरुद्वारा का। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ ठहरने का व्यवस्था है। ये दृश्य है गंगा मैया का, ये घाट है। आप ये जहाँ तक आपकी नज़र आती है वो ये पूरा गंगा है। और बिल्कुल हांडी साहब गुरुद्वारा जो है बिल्कुल गंगा के किनारे स्थित है और बहुत ही महत्व है यहाँ का हांडी साहब गुरुद्वारा का। आखिर नाम क्यों पड़ा है, यहाँ पर जो दृश्य देख सकते हैं, एक छोटा सा गुरुद्वारा लेकिन खूबसूरत गुरुद्वारा है। यहाँ के गुरु जी से भी हम पूछेंगे, महाराज जी से भी पूछेंगे कि हांडी साहब गुरुद्वारा का नाम क्यों पड़ा है। तो चलिए मेरे साथ, हम आपको दिखलाते हैं। पटना साहिब में जन्मोत्सव मनाने के बाद देश विदेश से आते हैं, तो हांडी साहब गुरुद्वारा में नहीं आते। इनकी महत्ता के बारे में आप जानकारी देते हैं। इस गुरुद्वारे का नाम है गुरुद्वारा हांडी साहब, दानापुर स्थित में पड़ता है। इस स्थान पर आते आते शाम पड़ गया। एक माता जमुना देवी रहती थी, जिनके घर में उतारा किए रात रुके। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा, माता जी संगत सवेर के चले भोजन कराओ। माता जमुना देवी कहती, महाराज हम तो बहुत गरीब हैं, मिट्टी की हांडी में हड़िया में थोड़ी खिचड़ी बनाए हैं। जो हुक्म करो तो मिट्टी की हांडी वाली खिचड़ी आपके पास ले आए तो आप बरकत पाओ। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा, मिट्टी की हांडी वाली खिचड़ी मेरे पास ले आओ। ले आ, गुरु साहब आके हांडी रख दे। गुरु साहब ने कपड़ा ढाक करके हांडी को प्रार्थना की, अरदास किए। अरदास करने के बाद हुक्म किए कि मिट्टी की हांडी वाली खिचड़ी अब सभी को बरताना शुरू कर दो। सब खिला, सारे संगत राज के खा लिए। वो मिट्टी का हांडी था, भरे के भरे रहे, ख़त्म नहीं हुआ। इस करके इसका नाम पड़ गया हांडी साहब, मिट्टी हांडी बनाने से। सभी जो भी प्राणी यहाँ पर आके श्रद्धापूर्वक दर्शन किया करेगा, मेरे प्रत्यक्ष दर्शन का फल प्राप्त हो। सामने शीशे में देखिएगा, 10वें पातशाही चरणों का निशान, ये यहाँ के इम्पोर्टेंट। इसलिए यहाँ खिचड़ी का प्रसाद भोग लगता है, तो खिचड़ी का ही लंगर चल रहा है। ये यहाँ का इतिहास है। वाहिगुरु जी का खालसा, तो वाहिगुरु जी की फतेह। ये गुरुद्वारा में या फिर बाल लीला चले जाते हैं, या फिर आपका ये प्रकाश पुंज है, वहाँ गुरु के बाग चले जाते हैं, तो वहाँ बहुत तरह का वहाँ पर व्यवस्था है खाने पीने का। तो यहाँ सिर्फ हांडी साहब में सिर्फ खिचड़ी का ही है क्या? ये जो है ना, एक माता जमनी माता रहते थे, उन्हीं का ही घर था। जब गुरु महाराज यहाँ से अनंतपुर पंजाब को जाने लगे तो पटना साहब से आते हैं शाम हो गई थी। तो माई को बहुत लगाव था गुरु घर से कि महाराज हमारे घर पे भी दर्शन दीजिए आके। तो उनके साथ पटना साहब की सारी संगत पहुँचाने यहाँ तक आई। पहला पड़ाव इनका गुरु गोविंद सिंह महाराज का 7 साल की अवस्था का, ही एक रात यहीं बिताए। तो संगत माता गई उनके पास, महाराज बोले कि संगत सवेर सी चली हुई है, जो माता कुछ है आपके पास तो खिलाओ। तो माता बोली कि हम तो मांग चांग के गुजारा करते, अपने लिए मिट्टी की हांडी में खिचड़ी तैयार की है, तो आपके सारी इतनी संगत है कैसे पूरा होगा। तो महाराज गुरु गोविंद सिंह बोले कि मिट्टी वाली हांडी ले आओ पास में। तो उसको
पढ़ना ऐसा सिरोपा मिलता है, पढ़ना डा के अरदास की है कि लो माता खिचड़ी जितनी भी संगत है बढ़ता हो। जितनी भी संगत थी खिचड़ी छक छका के जितनी उन्होंने हांडी में बनाई थी वो खिचड़ी बच गई, तभी से इनका गुरुद्वारा हांडी साहब नाम पड़ा। बताइए कि जो हांडी साहब गुरुद्वारा का जो खिचड़ी निर्माण होता है इस हांडी में कितने लोग का अभी होता है? ये जितना मर्जी लोग आ जाए, खिचड़ी का प्रसाद मेन प्रसाद है यहाँ का, मिलना है संगत को, जितनी मर्जी संगत आ जाए। इसमें खिचड़ी कितने केजी का कैपेसिटी? इसमें तो 30 kg का बना है। 30 केजी का? हाँ हाँ। तो ये दिन में एक ही बार बनता है कि नहीं फिर नहीं, जब तक संगत आएगी बनते रहेगा। टाइमिंग क्या है इसका? ये सुबह 8 बजे से। चलिए, हांडी साहब गुरुद्वारा दानापुर में दर्शन करने के बाद जो सिख श्रद्धालु जो बाहर से जो आए हैं दर्शन करने के लिए, उनसे भी जानते हैं कि क्या आप पहली बार आए हैं या इसके पहले आ चुके हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी भैया। क्या नाम हुआ आपका? हरदीप सिंह सैनी। कहाँ के रहने वाले हैं? नागपुर महाराष्ट्र। आप? नागपुर महाराष्ट्र। ये बताइए कि गुरु गोविंद सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पटना साहिब है गुरुद्वारा, तो वहाँ तो दर्शन होता ही है, लोग उत्साह के साथ पर्व मनाते हैं, जन्म मनाते हैं। हांडी साहब गुरुद्वारा में लोग नहीं आते, तो आप पहली बार आ रहे हैं क्या यहाँ? हाँ जी, हम पहली बार। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। धार्मिक स्थल आना चाहिए हमारे को, सब लोगों को। आप बताइए। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल क्या नाम हुआ? जी। सुखविंदर कौर। आप पहली बार आई हैं? हाँ जी, हम कैसा पहली। लगा यहाँ आकर? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। पटना साहब गुरुद्वारा देखे, जी। आले दुआले सारे गुरुद्वारे के दर्शन किए आ। जी। बहुत चंगा लगता है, बढ़िया लगने। तो देखिए ना, ये हांडी साहब गुरुद्वारा दानापुर का ये महत्ता, और ऐसे ही आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे विदा लेते हैं एक नए अंदाज, नए उत्साह के साथ में। बोले सो निहाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।